हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऋषभ क्लासेस। हमारा आज जो बेसिकली टॉपिक है वो सर्कल चैप्टर से है। क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी थ्योरम नंबर 10.8। थ्योरम इज द एंगल सबटेंडेड बाय द माइनर आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। थ्योरम कहती है कि किसी भी सर्कल के अंदर जब हम एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं ना बेटा, ये कॉर्ड देख रहे हैं ए बी, ये हमने जो ड्रॉ की है, इस ए बी कॉर्ड ने इस पूरे सर्कल को टू पीसेज में डिवाइड कर दिया। ये यहाँ से यहाँ तक जो है छोटा वाला पीस है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये बड़ा वाला पीस है। दिस छोटा वाला पीस इज द माइनर आर्क एंड द बड़ा वाला पीस इज द मेजर आर्क। तो थ्योरम कहती है माइनर आर्क, जो ये माइनर आर्क है, ये जो सेंटर में एंगल सबटेंड कर रही है, बीच में सेंटर में एंगल कौन सा आ रहा है, ए ओ बी, ये जो बीच में एंगल आ रहा है, ये एंगल हमेशा डबल होता है उस एंगल का जो एंगल मेजर आर्क पे बनता है। ये मेजर आर्क देख रहे हैं आप, इस पे एंगल कौन सा बन रहा है, ए सी बी। तो ये वाला एंगल का ये एंगल हमेशा डबल होता है, मतलब जो बीच का एंगल होता है वो कोने के एंगल से हमेशा डबल होता है। तो हमें प्रूव यही करना है कि ए ओ बी जो है वो ट्वाइस है एंगल ए सी बी का। ये देखिए, इसके लिए हमने क्या काम करा, एक कंस्ट्रक्शन करी, सी एल एक लाइन ड्रॉ करी। इस लाइन के ड्रॉ करते ही यहाँ पे टू ट्राइंगल्स फॉर्म्ड हो जाएंगे, ए ओ सी और बी ओ सी। ठीक है, इस ए ओ सी में थोड़ी सी लेवलिंग करूँगा मैं, यहाँ एंगल 1 मार्क कर लूँगा, यहाँ एंगल 2 मार्क कर लूँगा, यहाँ एंगल 3 मार्क कर लूँगा। ऐसे इधर वाले ट्राइंगल में ये 5, 6 और 4 मार्क कर लूँगा। अब उसके बाद ट्राइंगल जो ए ओ सी है मेरा, आप ये ए ओ सी देख रहे हैं बेटा, ए ओ सी, इसके अंदर ओ ए जो है दोनों, ओ सी जो है और ओ ए जो है दोनों आपस में इक्वल है। रीज़न, ये दोनों रेडियस है सर्कल की। ठीक है, ये भी ओ ए भी रेडियस है और ओ सी भी रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेंगे ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, रीजन लिख देंगे रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अब क्लास नाइन्थ में एक कॉन्सेप्ट था, जो है क्या था कि कभी भी किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड इक्वल दे रखी हों तो उनके सामने वाले एंगल भी हमेशा इक्वल होते हैं। तो जैसे यहाँ ओ ए हमारा ओ सी के इक्वल है, तो ओ ए के सामने एंगल कौन सा पड़ रहा है, एंगल 2, और ओ सी के सामने कौन सा पड़ रहा है, एंगल 1। यहाँ पे लिख देंगे O is equals to OC, then it gives angle 2 is equals to angle 1. रीजन लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, अब हमारे पास बेसिकली क्लास नाइन्थ में एक प्रॉपर्टी थी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या थी वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए बेटा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी थी कि जैसे मान लीजिए ट्राइंगल दे रखा ए बी सी, इसकी कोई साइड है बी सी, वो प्रोड्यूस हो रही है डी तक। ठीक है, तो जिस साइड तरफ को ये प्रोड्यूस हो रही है उधर की तरफ जो एंगल बनेगा, बाहर की तरफ, ट्राइंगल से बाहर की तरफ जो एंगल बनेगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा, इसके ठीक सामने जो साइड दे रखी है ए बी, इस पे दिए गए दोनों एंगल के सम के। यानी कि एंगल 1 जो आएगा वो आएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, राइट। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ट्राइंगल दे रखा है, इस ट्राइंगल की साइड आपके इधर को ना बढ़ के इधर को बढ़ गई, प्रोड्यूस्ड हो गई, तो जिधर को प्रोड्यूस हुई उधर की तरफ एक बाहर की तरफ एंगल बनता है, वो एंगल हमेशा इक्वल होगा किसके, इसके ठीक सामने जो साइड दे रखी है इस पे दिए गए दोनों एंगल के सम के। यानी कि एंगल 1 आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। बात समझ गया बेटा। तो यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ट्राइंगल जो हमारा ए ओ सी है, इसमें जो सी ओ थी मैंने प्रोड्यूस की थी एल तक, सी एल एक लाइन ड्रॉ की थी मैंने कंस्ट्रक्शन में, तो यहाँ पे सी एल जो प्रोड्यूस की थी तो इधर की तरफ ये एंगल 3 बन गया था। ट्राइंगल ए ओ सी देख रहे हैं आप, ए ओ सी से बाहर की तरफ एक एंगल बन रहा है 3, जो किसके इक्वल होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 1 के। इसके ठीक सामने यही तो साइड है ए सी, तो इस पे जो दो एंगल 1 और 2 हैं इनके सम के इक्वल आ जाएगा एंगल 3। ये आ गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बस यहाँ जरा सा और समझना है, हमें जो प्रूव करना है वो ए ओ बी ट्वाइस प्रूव करना है एंगल जो है ए सी बी का। तो हम क्या काम करेंगे, हमारे पास ए ओ बी में एंगल 3 और एंगल 4 लाया कर रहे हैं। आप देखिए मार्क कर रखे हैं मैंने एंगल 3 और एंगल 4, और जिसका प्रूव करना है उसमें 2 और 5 है। तो 2, 5, 3, 4 से हमें मतलब होना चाहिए, बाकी कुछ भी दिखाई देगा तो उसको चेंज करेंगे। 2, 5, 3, 4 से मतलब होना चाहिए। तो यहाँ पे 1, 2, 3 में 2 और 3 तो है ये रे, लेकिन कौन सा नहीं है, 1 नहीं है। देखो यहाँ पे 2, 5 में 3, 4 में 1 नहीं है, तो इसलिए 1 की जगह हम रिप्लेस करेंगे एंगल 2। यहाँ पे आ जाएगा एंगल 2। एंगल 2 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के। एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2 हो गया, इज इक्वल्स टू एंगल 3 आ गया। ये बात समझ गया बेटा हमने क्यों एंगल 1 रिप्लेस किया। यही चीज़ बच्चे
पूछते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कि एंगल 1 रिप्लेस करना है या एंगल 2 करना है। ये देखो ना, हमें प्रूव करना है ए ओ बी, इसके अंदर 3 और 4 आ रहे हैं, और किसका प्रूव करना है, ए सी बी का, इसके अंदर 2 और 5 आ रहे हैं। तो 3 4 2 5 से मतलब होना चाहिए 3 4 2 5 से। यहाँ पे आ रहा है एंगल 1, इसलिए मैंने एंगल 1 हटा दिया, 2 चाहिए था मुझे, यहाँ पे 2 आ रहा है तो 2 रख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, 1 और 2 आपस में इक्वल थे। अब ऐसे ही जैसे मैंने ट्वाइस ऑफ एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल दिखा दिया, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल आ गया, वैसे ही बी ओ सी ट्राइंगल में ट्वाइस ऑफ एंगल 5 जो है मेरा एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा। उसको सिमिलरली करके लिख देंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 4। दोनों कंडीशंस ऐड कर देंगे, यहाँ ऐड करके ये 3 और 4 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, 2 और 5 यहाँ बचा 3 और 4, 2 और 5 का जो सम आ रहा है वो आ रहा है ए सी बी, और एंगल 3 और 4 का सम जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है ए ओ बी। इट होप सो समझ में आ गई होगी बेटा। कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट करके पूछें। थैंक यू सो मच।